है तो इनके मम्मी पापा का छीन गया, वोटर लिस्ट में नाम लिया। हो सकता है इनका नहीं है, इनके बच्चों का आया है, इनके पापा का होगा तो इनका नहीं है। तमाम ऐसे लोग खड़े हैं जो कि इन लोग का वोटर लिस्ट में नामे नहीं है। अब बताइए कैसे जीतेंगे और कैसे राजभर का भला होगा। तमाम ओपी राजभर मंचों पे गठबंधन करके चाहे जैसे भी फख्र से कहते हैं कि मैं पूर्वांचल में कहीं ना कहीं मैं पूर्वांचल में एक जोरन का काम करता हूँ, क्योंकि इनकी अच्छी खासी आबादी है। लेकिन अच्छी खासी आबादी जब काम आएगी, जब ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनके धरातल पर वोटर लिस्ट में नाम हो, तब आएगी। तो मैं चाहूँगा ओपी राजभर मंत्री से भी और बीएलओ महोदय से भी और उच्च अधिकारी से भी कि दोबारा इस तरह की शिकायत ना आवे। तो हो सकता है कि लोग अलग कदम उठाएं या फिर मत नहीं देने का भी ये लोग पूरे गांव वाले भी तैयार हैं कि जब इसी तरह लापरवाही होगी तो हम कभी मतदान हारने के चूक ये पड़ा कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास दिखाए और 400 पार का नारा दिखाया, और जो बीजेपी का जो वोटर है और सपोर्टर हैं उनका घमंड हो गया कि हम 400 पार जा रहे हैं। वो ज़मीन पर उतर करके कोई ऐसे व्यवस्था में काम नहीं किया। दूसरा, जो बहुजन का वोट था वो क्रॉस हो गया, तो साइकिल पर चले गया। लेकिन हमारा बीजेपी का वोट क्रॉस हुआ मगर बहुत कम हुआ, बहुत नाम मंत्रा हुआ। क्यों कि हम गठबंधन के साथी हैं। हम लोग यह व्यवस्था बनती है कि ओम प्रकाश राजभर जहाँ जाएंगे हम लोग जाने। यह चुनाव बीता है, ये लोग पहले से मन बना लिए थे कि अरविंद राजभर को हराना है, पूरे राजभर समाज को नीचे दबाना है, और ये षड्यंत्र के तहत जो है पूरा हमारा वोट ही, हमारा हाथ ही काट दिए लोग। चलिए, षड्यंत्र आप कहते हैं हुआ है, तो क्या इसका जवाब दिया जाएगा 27 में? बिल्कुल दिया जाएगा, जवाब देगा, बिल्कुल देगा, छोड़ेगा नहीं, बदला ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। हम लोग एकदम अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। इस चुनाव का बदला 27 में हम लोग लेकर जिन लोगों ने धोखा दिया है ओपी राजभर तमाम टीम को, आप लोगों को, राजभर समाज को ठगा है, उनको आप लोग बदला देंगे। एकदम बदला देंगे। मैं आपको अवगत किया कि भैया थोड़ा आइए, और गाँव में कम से कम हमारे गाँव में 250-300 वोट कटा हुआ है। 250-300 वोट। अब बताइए 250-300 वोट अगर हमारे गांव में कटा है, 50 को वोट गौरा में कट गया होगा, उचेड़ा में कट गया होगा, मरगू क्या नाम है कि बसंतपाड़े के पूरा में कट गया, मिलियापुरा में कट गया होगा, ऐसी तरह से गोपालपुर में कट गया होगा। तो राजभर बस्ती में से अगर 50-50 भी वोट काट दिए तो आप गिनती कर लीजिए कि हर बूथ पर से कितना वोट कट रहा है, आप कितना हम चुनाव हार रहे हैं पीछे से। देखिए मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है, बारी बारी दिखाइए। और ये देख सकते हैं बलेश्वर राजभर हैं, रामचीज राजभर है, तमाम इसमें व्यवस्था दे रखा है। मैंने कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति मर चुके हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट में दिया हुआ है। एक और है वोटर लिस्ट, और दिखाइए इसमें, थोड़ा दिखाइए। ये देखिए जीता जागता साबुत है, उत्तम चंद जो कि गुप्ता हैं जी, और पूरा इसका नाम इनका दे रखा है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक्सपायर हैं, इस दुनिया में नहीं है। गांव के लोगों से साबुत मिल रहा है कि दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वोटर लिस्ट में ये नाम दर्शाया जा रहा है। और जो लोग जीवित हैं उनका भी नाम लापरवाही से दिया ही नहीं जा रहा है। और जो ठीक ठाक हैं, अगर 10-12 के तादाद में परिवार है तो उसमें आधा माधा काट दिया जा रहा है। तो ये घोर लापरवाही का जवाब किस तरह देंगे और क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहूँगा कि हमारे जो वोटर लिस्ट में नाम है इसको सुधारने का काम करें। जो ये बीएलओ लोग हैं सबसे बड़ा शिकंजा इनके ऊपर कसे कि अगर घर घर आ करके सबका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है तो इस बार तो मैं चूक भी नहीं हूँगा, इससे लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ हम दिल्ली का नाम है कि बलिया तक जाऊँगा। जब तक इसकी लड़ाई सफल नहीं करूँगा, या तो लखनऊ भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा, लेकिन इसकी लड़ाई सफल बनाऊँगा कब तक कि जब तक हमारी सफल पूरा ना हो जाए। इसके लिए मैं कदम पीछे हटाने वाला नहीं है। अच्छा चलिए, देखा जाए तो बात करूंगा थोड़ी, तब वोटर लिस्ट की बातें रही। कहीं ना कहीं आप लोग चुनाव हार का सामना करना पड़ा। ये हार का कहाँ से एक बड़ी चूक हुई कि आप लोगों को चुनाव? और ये जितने फौज देख रहे हैं हम तो बराबर आपको दिखाते हैं, फौज लेके हम चलते हैं। और गांव में हम चिलघर ब्लॉक का अध्यक्ष हैं। सदानंद राजभर हमारा घर पांडेपुर में है। और ये पांडेपुर की व्यवस्था है कि हम पांडेपुर में नहीं, उचेड़ा, गौरा, पांडेपुर, मोतिरा, कहीं चिलघर में किसी गांव में चले जाइए, टीकादरी, नगपुरा, मंगरौली जो भी है, मटही डुमरी चल जाएंगे। उधर सौन सिकड़िया तक हम लोग जहाँ भी खोजेंगे हम चौराहे पर मिलते हैं। लेकिन यह व्यवस्था हम पूरा घूम करके कल मैं पूरे सर्वे किया, सर्वे करके वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके सब बूथ की संख्या निकाल करके मैं सब चेक किया। चेक करने के बाद हम हर जगह देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ 500 वोट है, हमको 300 मिला, क्यों? हाँ, इसका मतलब कि यहाँ का हमारा वोटर लिस्ट से नाम गायब है। तो गांव में बात किए, बोले हाँ भैया एक घर में 2-3 वोट कटा हुआ है। मैंने हर जगह ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, और यहाँ तो यहाँ आई है। और ये हमारे गांव का लापरवाही तो मान लीजिए कि एक बार नहीं, हजारों बार विधायक आ जाए तब, संसद जी आ जाए तब, जिला पंचायत आ जाए तब, हमको नीचे गिराने के लिए बार बार हमारा वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाता है। 25 वर्ष से हमारे गाँव का प्रधान जी हैं, 25 वर्ष से वो अपना मध्यता से जिसको चाहे उसको जो बना के रखे हैं, और जो वो चाहते हैं वही लोग करते हैं। और इस चीज़ पर मैं अब गंभीरता लिया हूँ
ये चीज़ पर मैं नेताजी से भी बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। अगर इस चीज़ का व्यवस्था अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर हम लोग चुनाव करना छोड़ देंगे, राजनीति भी छोड़ देंगे, अपना घर बैठ करके भले तक कमाई करेंगे, लेकिन ऐसी राजनीति हम करने वाले नहीं हैं। देखिए बातें सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं मैंने फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि बलिया जिला के पांडेपुर में खड़ा हूँ। रसड़ा विधानसभा है और घोंसी क्षेत्र है, और जो देख रहे हैं सभी लोगों को मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा पर्सन घुमा के दिखाइएगा। तमाम लोग खड़े हैं यहाँ पे, थोड़ा दूर से कवरेज करिए, सबको लीजिए। ये तमाम लोग खड़े हैं और सबकी जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं वोट काटने के विषय में सभी लोग खड़े हैं। हर घर में 4 6 2 4 खड़े हैं और मरे हुए व्यक्तियों का भी यहाँ पर नॉमिनेशन दिखा दिया गया है, यानी वो आकर वोट मारेंगे। खुद सोच सकते हैं, जो व्यक्ति 2 साल 4 साल 3 साल पहले एक्सपायर हो चुका हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम आना, ये कहाँ की काबिलियत कही जाएगी, ये लापरवाही कही जाएगी, घोर निंदा कहा जाएगा। और मत का सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं अग्रसर किया जाए तो मत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबको इस लोकतंत्र देश में मतदान करने का हक अधिकार है, पूरा अथॉरिटी पावर है। तो ये अथॉरिटी पावर कहीं ना कहीं इनके घर परिवार में अगर इनका, तो लास्ट सवाल मैं करूँगा, और कहीं ना कहीं ये बताइए, आप लोग चुनाव भी हार गए और कहीं ना कहीं ये सब चेहरे जो दिखाई दे रहा है गाँव का, हालात स्थिति बहुत यहाँ पर वोटर लिस्ट को लेकर नाजुक दिखाई दे रही है। तो आगे की क्या प्लानिंग है और 27 की कैसी तैयारी रही है? 27 की तैयारी है हमारी यही कि इस बार हमारी जो ढिलवाई हुई है उस ढिलवाई को पीछे छोड़ करके मैं फिर आगे की तैयारी कर रहा हूँ कि जैसे कि जो भी समस्या है, गांव की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, पुरुषों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, इस समस्या को लेकर सरकार से बात करके जो भी समस्या है समस्या से सरकार से समाधान। अच्छा, आपके नेताजी मुखिया ओम प्रकाश राजभर क्या बीजेपी से तालमेल बने रहेंगे, सरकार में रहेंगे या फिर कुछ और इरादा है? सरकार में हम लोग रहेंगे, सरकार में रहेंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये किसी को रोकने की बात नहीं है, और विरोध करते रह जाए। ये संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये नारा लगा करके ये बहुजन का जो कोर वोट है, ये अपने बारे में सोचे कि हमारी बहन मायावती जी कहाँ गई। आज जो 1 नंबर पर रहने वाली है, दूसरा नंबर पर गई, दूसरे नंबर से भी तीसरे नंबर पर चले गए। आज कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का वो स्थान मिल गया, तीसरे नंबर पर चले गई, और तीसरे नंबर पर थी, कई पीछे नंबर चले गए, तीसरे पर कोई और आ गया, और तीसरा नंबर समाजवादी पार्टी, नामो निशान उनका खत्म हो गया। अब कहाँ नाम है उनका? आज ये सारा कोर वोटर जो हम सीधा सवाल कहते हैं, जब हम ठाकुर यादव के जब मुलायम सिंह की सरकार बनती थी, यही राजभर ने मुलायम सिंह को साथ खड़ा होकर के और मुलायम सिंह की सरकार बनाते थे। लेकिन वो जतिवाद जब करने लगे तो राजभर वोट वहाँ से खसक गया। खसकने के बाद चले गए मायावती के पास जाकर के मायावती जी को सपोर्ट दिए। मायावती जी भी वही दासा करने लगी। आज मायावती जी का वह 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, मायावती जी का वह दासा था कि उत्तर प्रदेश में कोई उनको हटाने वाला नहीं था। लेकिन आज उनकी दशा देखिए कि उनका कोर वोट जो है वो भी भागने शुरू कर दिया है। क्यों? कि आज बहन जी के पास कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई आधार नहीं रह गया। चलिए लास्ट सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना अब यही चाहेंगे, वो तो भाई साहब हमारे सब कुछ बता ही दिए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ, चलिए मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में। कहीं ना कहीं देख सकते हैं काफ़ी गुस्ताखियाँ हैं राजभर समाज में, और वो भी क्यों ना हो, इनके साथ कहीं ना कहीं धोखा पे धोखा देखने और सुनने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये लोग की नाराजगी जो है 27 की तैयारियों में लगे हुए हैं, और 27 में इनका कहना है कि जिन लोगों ने मेरे साथ खिलवाड़ किया है हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।